पंजाब में चुनाव के बाद अपनी जीत हासिल करने के बाद, धूम मचाने के बाद, अब आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की नज़रें हैं हरियाणा के निगम चुनाव पर। निगम चुनाव के लिए हरियाणा में केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी की संगठन बना चुकी है। तो नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। फरीदाबाद के वार्ड 26 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ शिव नारायण दुबे जी मौजूद है जो यहाँ के संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। तो चलिए इनसे बात करते हैं पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको राइट इंडिया प्लस पे। जी, राइट इंडिया प्लस को पहले आपके चैनल के माध्यम से जितनी जनता को हमारी आवाज़ें पहुंच रही हैं, हम सबका नंदन और अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जिस तरह आप लोग हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, इसी तरह आगे भी आप लोग सहयोग देते रहें हमें। सर, दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के मैदान में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? देखिए, आम आदमी पार्टी मैदान में है और दिल्ली में हमने अपनी सरकार बनाई, पंजाब में हमने अपनी सरकार बनाई। दिल्ली और पंजाब दोनों जीतने के बाद हमारी आम आदमी पार्टी जो है पूरी अपने काम को लेकर के यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी के साथ हो। जो काम हमने दिल्ली में किया वही काम हमने पंजाब में किया और वही हम आगे करना शुरू कर दिए हैं। उसी सिस्टम को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी के जो पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग हरियाणा में भी सक्षम हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी को रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। क्या लगता है सर, हरियाणा में पंजाब की जीत का असर दिखेगा? पंजाब की जीत का असर का नहीं, असर उसका चल चुका है। यहाँ पर जो है हरियाणा के अंदर पंजाब से ज़्यादा सीटों से हम लोग इनको मात देंगे। जो प्रेजेंट टाइम में सरकार बैठी हुई है सीट पे, पंजाब से ज़्यादा। पंजाब में तो हमने जो है 117 सीटों में से 92 निकाले थे, यहाँ हम 90 सीटों में से 85 सीटें निकालेंगे। सर, तिगांव विधानसभा संगठन को मजबूत करने के लिए तथा पार्टी के विस्तार के लिए कितना काम हुआ है? देखिए, तिगांव विधानसभा में संगठन पूरी तरह से मजबूत है। हम लोग वार्ड लेवल, बूथ लेवल और विधानसभा लेवल पर पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी हर जगह टीम गठित हो चुकी है। हमारे जो शीर्ष नेता लोग हैं, वो लोग जैसा गाइडेंस देते हैं हम लोगों को, उसी तरह हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे पंकज गुप्ता जी ने जो पिछले हफ्ते हम लोगों को हर हफ्ते जो है हमसे सिस्टम पूछा जाता है, बताया जाता है और लिखित में लिया जाता है, हम लोग पूरी तरह से उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और जो शीर्ष नेतृत्व का कहना होता है उसको हमारा कोई भी कार्यकर्ता अवॉइड नहीं करता है। इसलिए कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है और पूरे अपने जोश और होशो हवास के साथ कार्यकर्ता पूरी तिगांव विधानसभा में काम कर रहे हैं। सर, वार्ड 26 के प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आप लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जनता जो है, यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। 5 साल से अभी प्रेजेंट पार्षद रहे हैं और सरकारें भी, अब विधायक भी अब की बार इधर है बीजेपी का और सांसद भी है। 5 साल से किसी भी एक व्यक्ति का राशन कार्ड यहाँ पर नहीं बना है। पहला मुद्दा तो यह है कि यहाँ गरीब तबके की जनता ज़्यादा रहती है और गरीब तबके की जनता की सिर्फ एक ही सोच होती है, एक ही नीड होती है कि उसका राशन कार्ड बने और उसको जो सुविधा मुहैया होती है सरकार की तरफ से वो मिले। यहाँ पर कोई भी सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है। जहाँ हो रही है लूट घसोट और भ्रष्टाचार, सिर्फ फरीदाबाद में अगर कुछ हो रहा है तो भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं है। चाहे वो राशन की दुकान ले लो, चाहे बिजली विभाग ले लो। बिजली विभाग तो ऐसी मनमानी कर रहा है कि जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जल रहे हैं, एक 2 बल्ब जलाने वालों के यहाँ 10-10 हज़ार का बिजली का बिल आता है। 10,000 बिजली का बिल आया, 3 बार उसको रिवाइज करके भेज दिए, इसके बाद आए मीटर उखाड़ करके लेके चले गए। अब ऐसी जनता परेशान है। बीजेपी का शासन है, जबकि नीचे से ऊपर तक बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बिजली एक तो टाइमली रहती नहीं है और रहती भी है तो उसका बिल इतना आता है कि आम जनता उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। इसलिए हम लोगों ने भी सोच रखा है कि जो केजरीवाल जी का पैटर्न है दिल्ली का, उस पैटर्न को हम लोग भी रिकमेंड करेंगे कि केजरीवाल जी यहाँ पर भी जो है मतलब अपना लागू करें।
सर क्या लगता है अगर आपको आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत जाती है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्या गारंटी है इस चीज़ की? देखिए क्या होता है कि भ्रष्ट लोग जहाँ होंगे वहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ स्वच्छ और साफ सुथरे छवि के लोग होंगे वहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है और कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं, जितने प्रत्याशी हैं, पूरे सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरे सबके लिए गाइडेंस दिए हुए हैं कि जो इस पैमाने पर खरा उतरता है हम प्रत्याशी उसे ही बनाएंगे। सर दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़े और जीते भी, तो क्या लगता है आपको अगर फरीदाबाद में चुनाव होते हैं तो क्या दिल्ली मॉडल पर ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब मॉडल पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली मॉडल ही हमारा सबसे सक्सेसफुल प्लान है। पहला प्लान हमारा शिक्षा को लेके है, स्वास्थ्य को लेके है और अच्छी व्यवस्था के लेके है कि साफ सुथरी सरकार देंगे जनता को। और इसलिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी को लोग चाह भी रहे हैं। यहाँ तो चुनाव हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर ही जीत लेंगे मैडम, जो भी होगा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के ही नाम पर जीता जाएगा और जनता चाहती भी है कि अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देगी वो। सर वार्डों का परिसीमन लगभग खत्म हो चुका है लेकिन चुनावों में देरी हो रही है, तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सरकार की तरफ से लेट हो रहा है या फिर कोई साजिश की जा रही है? देखिए सरकार की तरफ से एक बंदर बाट का एक सिस्टम चल रहा है, जादू दिखाने वाला। वो लाल काला पीला नहीं दिखाते हैं, आपने कभी देखा होगा, लाल काला पीला दिखाते हैं। तो बीजेपी वो लाल काला पीला वो उसका जादू दिखा रही है, जनता को दिखा रही है, प्रत्याशी को दिखा रही है, पार्टी वालों को दिखा रही है कि आओ लाल काला पीला देखते रहो और नज़र गड़ाए रहो कि कहाँ कहाँ हम रख रहे हैं इसको। तो बीजेपी ये लुका छुपी का खेल खेल रही है, लाल काला खिला रही है सबके सामने और जनता भी उसी में मस्त है, प्रत्याशी भी मस्त है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कभी लाल काला पीला क्या दिखाते हैं लोग। ठीक है सर, फरीदाबाद का नाम आते ही आपके मुंह से स्मार्ट सिटी का नाम निकलता है, तो बीजेपी ने कितना स्मार्ट बनाया है इस सिटी को? देखिए आज तक बीजेपी के शासनकाल में जितने भी स्मार्ट सिटी घोषित हुए हैं उसमें से आप मुझे एक भी स्मार्ट सिटी बता दो कि ये सिटी घोषित हुई और ये बन गई है। आज तक बीजेपी ने सिर्फ नाम रखा है और बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ नारियल फोड़ा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, और नारियल तो कई हजार नारियल फूटे हैं। स्मार्ट सिटी गांव भी हुआ है, स्मार्ट सिटी शहर भी हुआ, स्मार्ट सिटी जिला भी हुआ है। अब इसमें आपको कहीं मिला हो कोई स्मार्ट सिटी? आप लोग भी फरीदाबाद में रन कर रहे हैं, हमारी तो जानकारी चलो जितनी है उतनी ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा सरवाइव करते हैं। फरीदाबाद में अगर कोई गांव भी स्मार्ट सिटी मिला आपको? नहीं मिला होगा। कोई शहर मिला? नहीं मिला होगा। सिर्फ नाम और कागज़ में स्मार्ट सिटी है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, इसलिए हम लोग इसे तहे दिल से स्वागत करते हैं इस स्मार्ट सिटी का। इससे बदतर तो जिंदगी गांव की है, बद से बदतर हालत है फरीदाबाद में रहने वाले लोगों की। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी जनता के साथ में एक धोखा, एक छलावा कर रही है। जनता परेशान है और हमारे यहाँ पार्षद, विधायक, मंत्री सब मस्त हैं और यहाँ पर महंगाई की मार देखते हुए जनता इतनी परेशान है जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। राशन की दुकानों पर भी वही राशन बंटते, 5-5 किलो बांटते हैं। 2.5 लाख रुपया साल का जो है पार्षद लेता है कोटेदारों से। हमने कितने कोटेदारों को पकड़ा और पूछा, करा 2.5 लाख रुपया पार्षद को देना पड़ता है, ऊपर महकमे में जाना पड़ता है। क्या है ये सिस्टम? भ्रष्टाचार कौन सा, मोदी जी कौन सा भ्रष्टाचार रोक दिए हैं? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिर्फ रोक सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारी ही जिसके साथ में बस घुसे हुए हैं। सरकारों में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, सरकार ही भ्रष्ट है, तो कहाँ से भ्रष्टाचार रोकेगी? सर अभी आपने महंगाई का जिक्र किया तो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है इस टाइम। महंगाई का तो ये हाल है, आप रात में सोते हैं, सुबह उठेंगे तो ये नहीं पता है महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी। डीजल में आग लगी पड़ी है, पेट्रोल में आग लगी पड़ी है, यहाँ तक कि जो सिलेंडर जिसमें घर में खाना बनता है उसके भाव भी आसमान छू रहे हैं। नींबू
सर, जो आज बहुत सब्जी में डालने के लिए छोटी सी चीज़ है, उसके भाव भी आज 300 पार है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई जो है चरम सीमा पे है। महंगाई भारत सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है। महंगाई के लिए ही कांग्रेस को जनता उतार के नीचे फेंक दी थी और बीजेपी को बैठाई थी। आज जो है जनता यही देख रही है कि बीजेपी के पास महंगाई को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए जनता की नीड बन चुकी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से जनता को बहुत कुछ अपेक्षा रखती जनता, और आम आदमी पार्टी ही जनता के बारे में भली बात सोचती भी है। निचले स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग स्तर के लोगों को रोजगार से लेकर के सारी सुविधा अगर कोई मुहैया करा सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी मुहैया करा सकते हैं। बीजेपी के बस का नहीं है कि वो महंगाई को रोक ले। ये तो चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए, और देश बर्बाद हो रहा है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, और आगे भी बर्बाद होता रहेगा जब तक बीजेपी गद्दी पे बैठी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।